नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है न्याय। आनिया उठो बेटा, देखो दूध वाला कितनी देर से ढोल पे बजा रहा है। प्लीज जल्दी से लेकर आ जाओ, मुझे देर हो रही है। नीति मनुहार करती हुई कितनी देर से अपनी बेटी को आवाज दे रही थी, पर वो तो घोड़े बेचकर मीठी नींद में सोई थी पड़ी थी। मानो लाओ भैया, जल्दी करो। दूध लेकर उसे उबालने चढ़ा नीति बेटी को उठाने आई। प्यार से उसे निहारने लगी। देखती देखती कितनी बड़ी हो गई। कल की नन्ही गुड़िया। उसने आलिया को हिलाया। उठो, मुझे लेट हो जाएगा, अभी नाश्ता भी बनाना है, वो बोली। आलिया ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अरे मम्मा, आप क्यों इतनी जल्दी उठ जाती हो और सारा घर सिर पर उठा लेती हो? थोड़ी देर आप भी और सो जाओ। नीति ने बस गौरव अपने पति की याद हो गई। वो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल अपने पापा पे ही गई है। उसके होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में आंसू आ गए पल भर को। तब अब और कितना फर्क आ गया था। सिंगल पेरेंट बनकर जवान होते बच्चे को पालना कितना कठिन होता है, निधि बखूबी महसूस कर रही थी। निधि की जिंदगी में गौरव का आना भी किसी फिल्मी कहानी सा था। गौरव कॉलेज का मोस्ट टेंसिंग, पढ़ने में होशियार, अमीर घर का इकलौता बारिश मस्त मौला लड़का था, जो किसी भी लड़की से हंसकर बातें कर ले तो उसका दिल बन जाता था। और निधि बिल्कुल छुई हुई पढ़ाई में उसे रहने वाली सीधी सादी सावली सी लड़की थी। उसकी मुलाकात गौरव से बाल विवाह प्रतियोगिता में हुई थी। उन्हें स्त्री अधिकारों पर बोलते हुए गौरव ने कब उसका दिल चुरा लिया था, वो नहीं जान सकी थी। और कहते हैं ना, इक्स और मिक्स छिपाए नहीं छिपते। जब गौरव को ये एहसास हुआ तो वो खुद ही रोक ना सका उसके करीब आने को। निधि जानती थी उसका मिलन बहुत मुश्किल है, देखने में उसका कोई मेल नहीं है, स्टेटस में तो नहीं थी, पर गौरव बहुत आजाद ख्याल का नेक दिल व्यक्ति था। उसने घर परिवार से लड़कर अपने प्यार को अंजाम दिया और जल्दी ही निधि उसके प्रेस्टीज परिवार को बहू बन गई। सब कुछ इतना अप्रत्याशित हुआ कि निधि को ये सब कुछ सपना सच होने जैसा लगता था। अपने अच्छे व्यवहार से उसने घर में सबका दिल जीत लिया था, पर गौरव के माँ पिता के दिल में एक अनजानी कसक दब गई थी। बेटे के सामने तो सामान्य दिखती, पर उसके पीछे ही निधि को प्रताड़ित करने से कभी नहीं चूकते। पति के बेबोल प्यार से बिकी निधि उन बातों को नजरअंदाज करती, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी यह खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन गौरव, जो बहुत तेज गाड़ी चलाने के शौकीन थे, किसी सड़क दुर्घटना में अपनी निधि को सारी जिंदगी अकेले छोड़कर चले गए, कभी ना लौटने के लिए। निधि पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक तो प्रेग्नेंट थी, ऐसे में गौरव उसे तन्हा कर गए और उसके परिवार वालों ने सारी मानवता भूलकर इसे इस हादसे का जिम्मेदार ठहराकर अपने कर्तव्य की इज्जत कर ली थी। जब आन्या का जन्म हुआ तो बेटी की पैदाइश देखकर निधि को घर से भी बेदखल करने का जरा भी हिचकिचाए नहीं। तब से आज तक वो अकेली इस मासूम माँ पापा दोनों बनी समाज की विषमताओं को जटिलता से जूझ रही थी। ओह, दूध उबल के बाहर गिरने को तैयार है। इसने झट से गैस ऑफ की और फिर चल दी आन्या को उठाने। देखो, वो बाथरूम में थी। नीति मुस्कुराई और डाइनिंग टेबल पर जल्दी नाश्ता लगाने लगी। थोड़ी देर में दोनों माँ बेटी आमने सामने थी। नीति, बेटा मेरे जाने के बाद तुम मन लगाकर पढ़ाई कर लेना। आन्या बुरा सा मुंह बनाते हुए, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, जो आप कहेंगी तो पढ़ूंगी। निधि, ये मोबाइल इस समय भी क्यों चलाती हो? कम से कम खाने के वक्त तो इसे दूर रखो बेटा। आन्या, कितना टोका टोकी करती हो आप, हर वक्त हाथ धोकर मेरे पीछे लगी रहती हो। ऐसे बातें करती हो माँ से, सारे दिन मेहनत करो। आन्या बोली, बस बस, ये इमोशनल ब्लैकमेल बंद करो। काश मैं पापा के संग होती। निधि की आंखें गीली हो गई। वो चुपचाप उठकर चली गई और बिना बोले घर के से निकल गई। उसे देर हो जाती ऑफिस के लिए, नहीं तो। उदास तो आनिया भी हो गई थी, पर उसे माँ का इस कदर टोकना जरा ना सुहा था। उसकी फ्रेंड बिन्नी अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ कितनी मस्त करते हैं। अभी सोच रही थी कि बिन्नी का फोन आ गया। बिन्नी बोली, मूड क्यों उख रहा है दोस्त? वो पूछी। आनिया जवाब दी, माँ से सुबह से झगड़ा हो गया है, सारे दिन दिमाग खाती रहती है, पढ़ो पढ़ो। मैं कोई दूध पीती बची हूँ? बिन्नी बोली, वेरी बैड डियर, आंटी तेरे भले के लिए तो कहती है। मेरे पेरेंट्स हमेशा तेरी मम्मी के हौसला की तारीफ करते हैं। सुनो,
तूने एग्जाम की तैयारी कर ली? आन्या बोली नहीं, अभी नहीं। और तूने? बिन्नी बोली हाँ यार, मेरा तो रिवीजन बचा है बस। आन्या फोन काट दी। उसे खुद पे गुस्सा आने लगा। मम्मी भी तो बस यही चाहती है कि मुझसे की मन लाकर पढ़ूं। मैं आज का दिल दुखा दिया। ओह, अब क्या करूं? उन्हें फोन भी नहीं कर सकती। उनका बॉस इतना खड़ूस है, बहुत चिक चिक करता है। लंच में बात करती हूँ मम्मा से, बहुत प्यार है। देखना झट से मुझे माफ कर देगी। ये सोचते सोचते अपनी किताबें कॉपी निकाल लाई। शाम को मम्मी के आने से पहले सब पढ़ लूंगी, मम्मा खुश हो जाएगी। रात के 8 बज चुके थे। निधि अभी तक घर नहीं लौटी थी। आनिया बार बार घड़ी देखती, बेचैनी से कमरे के चक्कर लगाती। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था उनका। आनिया को कुछ नहीं सूझ रहा था। भूखी प्यासी, दिल में अपराध बोध के लिए अकेले यूं बैठी रही। मम्मा ज्यादा नाराज है आज। पहले तो जब देर हो जाती तो फोन पे बता देती थी। ये सोते कब उसकी आंखें लग गई पता ही नहीं चला। बड़ी तेज फोन की घंटी बजी। आनिया चौंक के उठी, देखा तो 12 बज गए थे। मम्मा का फोन था। आनिया बरस पड़ी। कहाँ चली गई थी मम्मा? मुझे अकेले छोड़कर? आपको नहीं पता, आपके बिना मैं रह नहीं पाती। उधर से किसी मर्दाने स्वर में सुनकर चौंकी। हेलो, मैं अंधेरी पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर बरना बोल रहा हूँ, वो बोला। आनिया कांपती आवाज में बोली, पर ये फोन तो मेरी मम्मी का है। हाँ, मेरी सॉरी, आपकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। आप पुलिस स्टेशन आ जाए तुरंत। आनिया बदहवास सी हो गई। मैं किसे बुला? उसने विनी को फोन किया। कुछ देर विनी के पापा के संग पुलिस स्टेशन थी। इंस्पेक्टर परेशान था कि इतनी छोटी बच्ची से बॉडी की सिरासत कैसे करवाए। वैसे मोबाइल, पर्स, गाड़ी सब उसकी मम्मी के थे। आनिया फूट फूट कर रो रही थी और बार बार अपने शुभ व्यवहार को याद कर सिसक उठती थी। मैं मम्मा से माफी भी तो ना मांग सकी। वहाँ उपस्थित हर आदमी उसकी हालत देखकर और ये जानकर कि इस दुख भरी दुनिया में अब इस बच्चे का कोई नहीं है, दुखी हो रहा था। बॉडी की सिरासत अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी। लगता था रोड एक्सीडेंट में उसकी मम्मी बुरी तरह घायल हुई थी, जिसमें उसका चेहरा बुरी तरह चोटी से बिगड़ चुका था। घटनास्थल पुलिस तकसीम में लगी हुई थी। बहुत संकरी सड़क थी जहाँ ये घटना घटी थी। अचानक एक पुलिस वाला चीखता हुआ इंस्पेक्टर के पास आया। किसी औरत की बॉडी घायल अवस्था में सड़क पर पड़ी मिली, जिसकी सांसें अभी भी चल रही थी। वहाँ पे आनंद फाना में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टर विशेष दल की लगातार मेहनत से वो बच गई। उसे होश में आने के बाद पता चला कि वो निधि आनिया की माँ थी। उसने जो कहानी सुनाई वो अजीब तो थी, लेकिन कुदरत का चमत्कार भी था। उस दिन कुछ देर ही हो गई थी निधि को घर लौटने में। आनिया की फिक्र करती वो तेजी से गाड़ी चलाते घर जा रही थी। एक औरत ने शायद बहुत परेशान थी, उसने लिफ्ट मांगी। नया बस उसने उसे बैठा लिया। रास्ते में उसका करते हुए सोचकर तरस खाकर लिफ्ट दे दी उसने। कुछ ही देर में वो औरत अपनी असलियत पे आ गई और नीति को लूटने का प्रयास कर बैठी और उसने नीति को मार पीट कर सड़क पर मरने को छोड़ दिया। वो बेहोश हो गई। उसके बाद उसे कुछ पता नहीं। इंस्पेक्टर ने बताया शायद आगे तीव्र मोड़ पर उसकी गाड़ी अनसुरक्षित हो गई और पास ही एक पेड़ से बुरी तरह टकरा गई, जिससे उसका मुंह तक कुचल गया है और ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। कुछ भी हो, आनिया को अपनी माँ मिल गई थी और वो बुरी तरह माँ से लिपट कर रो रही थी। अपनी सारी बदतमीजियों के लिए माफी मांग रही थी। उसे एहसास हो गया था कि उसकी माँ की उसकी जिंदगी में क्या अहमियत है। उसे पता चल गया था। उधर नीति भगवान से न्याय आगे की नास्पतक थी। कौन कहता है कि इस दुनिया में न्याय नहीं होता? कुदरत के अपने कानून है जिसके आगे किसी की नहीं चलती। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन जरूर लिखिएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।